हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अश्विनी सिंह यादव गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभ्यास 1.2 को हल किया और इसके साथ हम लोगों ने कहा था कि कल शुरू होगा हमारा बहुपद। बहुपद आज शुरू करेंगे बच्चों। हमारा जो अभ्यास 2 है गणित का, अभ्यास 2, ठीक, इसको शुरू करेंगे। तो यह है हमारा अगला चैप्टर बच्चों। क्या है इसका नाम? है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एक वह पद जिसमें एक से अधिक पद उपलब्ध हों उसको बहुपद कहते हैं। यहाँ शार्ट में लिखिए, एक से अधिक पद, एक से अधिक पद उपस्थित हों तो उसको क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2x + 2 तो यह क्या हो गया? एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ, 2 पद हो गया, तो यह क्या कहलाएगा? बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरह से हो गया हमारा बहुपद। अब प्यारे बच्चों बात आती है कि बहुपद के प्रकार, ठीक ना? तो यहाँ हम लोगों को प्रकार कितने पढ़ने हैं? 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कितने प्रकार पढ़ने हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर जी 3। कौन कौन सा? तो एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक प्यारे बच्चों, हम इन्हीं 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या होता है बच्चों? रैखिक। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक ठीक, और दूसरा होता है, इसको लिखेंगे रैखिक बहुपद। इसके बाद दूसरा होता है द्विघात बहुपद। ठीक, और ये तीसरा होता है हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से लिख लिए हम कौन कौन सा? रैखिक, द्विघात, त्रिघात, बाइपोलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से, और ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया? बहुपद, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ठीक है, अब हम बात करेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो। ठीक, जिसकी अधिकतम घात 1 हो वह क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि सर जी रैखिक। रैखिक का मतलब 1। ठीक, जैसे 2x + 3। ठीक, तो इसमें 2 पद है, हमारा घात क्या है? 1 है। चाहे यह 2 वेरिएबल में अगर लिखते हैं, 2 चर में लिखते हैं, तो यह y + 4। ठीक, तो देखिए चाहे x की चाहे y की हमारी घात कितनी है? 1 है। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक, इसके बाद बच्चों आती है द्विघात की बात। तो जैसा कि देख रहे हैं, घात और द्वि मतलब 2, घात मतलब घात। ठीक, तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है
अधिकतम घात 2 होती है उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे प्यारे बच्चों लिख देंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अधिकतम x की घात कितनी है? 2। तो यह क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। यह क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी त्रिघात बहुपद। प्यारे बच्चों, 2 घात बहुपद, द्विघात बहुपद, सॉरी प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब प्यारे बच्चों आता है त्रिघात बहुपद। इसमें और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे अधिकतम घात देखनी है प्यारे बच्चों। ठीक, वह ठीक, इसके बाद आता है त्रिघात। त्रिघात का मतलब होता है कि इसकी अधिकतम घात 3 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अधिकतम घात 3 होगी। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? त्रिघात। जैसे हम लिख दें 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। यह हो गया क्या हमारा? त्रिघात बहुपद। इसमें और लिख सकते हैं x क्यूब प्लस x प्लस 4, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यह क्या कहलाता है? त्रिघात, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो होती है प्यारे बच्चों वही घात बहुपद के साथ जुट जाती है। अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। इसके बाद आगे जाएंगे तो क्वाड्रेटरल बहुपद आता है, पॉलिनोमियल। ठीक, बहुघात बहुपद भी कह सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने बहुपद को जाना, उसके बाद इसके प्रकार को जाना। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यह जो घात है इसका क्या लेना देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस कभी कभी कह देता है कि बहुपद की घात बताइए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बहुपद की घात की। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों किसकी बात करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी बहुपद के घात की। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम इसको खत्म कर देते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी बहुपद में, दिए गए बहुपद में किसी बहुपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी बहुपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे दे दी जाए पहला बहुपद 5x प्लस 4 और दूसरा दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और तीसरा दे दिया जाए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास यह क्या है? हमारा कहेंगे कि सर जी इस पे एक घात है, यह रैखिक है। कौन सा है? रैखिक है। इसमें कहेंगे कि सर जी इसकी अधिकतम 2 घात है, तो यह क्या हो जाएगा? द्विघात है। ठीक, और इसमें अधिकतम 3 घात है, तो आप कहेंगे कि सर जी यह त्रिघात है। ठीक, तो अब बच्चों पूछ देगा
कि दिए गए बहुपद में बहुपद की घात बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह देगा कि दिए गए बहुपद में बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या होती है प्यारे बच्चों? तो उस बहुपद में जो सबसे अधिक घात होती है जिस पद में, वही घात बहुपद की घात कहलाती है। और यहाँ से हम बात करेंगे तो पहले के लिए देखिए x की घात कितनी है? 1। ठीक, तो x की घात 1 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 1। इसमें देखिए x की घात अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर जी 2। इसमें क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर जी 3। ठीक, क्यों 3 होगी? तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करेंगे ठीक कि कुछ क्वेश्चंस हम कराते हैं और उस पर बात करते हैं। ठीक, इसके बाद हम शून्य की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए, अब आप लोग बताइए 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3 में बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? x की कितनी घात है? 4, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं कि हमें जो दिया गया बहुपद है, ठीक, बहुपद के शून्यक। बच्चों शून्यक क्या होता है? शून्यक, ठीक है ना? तो शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक वे मान हैं जिनके रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? मतलब अगर कोई बहुपद दिया गया हो, जैसे दे दिया जाए 2x प्लस 5, ठीक, तो यह कह रहा है कि इस बहुपद का शून्य के क्या होगा? ठीक, तो इसमें इस x का मान पूछ रहा है, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे 2x प्लस 5 इजकल टू 0। तो यहाँ से 2x इजकल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि प्लस है तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? इस 2 की इधर भाग लग जाएगी, तो -5/2। यह हो गया बच्चों शून्यक। तो यह तो हो गया शून्यक प्यारे बच्चों। ठीक, अब शून्यक होता क्या है? तो शून्यक को समझने के लिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक ग्राफ को समझाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि जो हमारा यह बहुपद है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बहुपद px इजकल टू दिया है 2x प्लस 5। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर px जो बहुपद है, अगर हम इसको y मान लें तो y के बराबर में 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कि अगर हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम y बराबर 2x प्लस 5 के लिए x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अगर हम x की वैल्यू x इजकल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और प्लस 1 5, 1 5 2 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं प्यारे बच्चों, x की वैल्यू -1 रखते हैं
तो -2 और +5 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 और +5 4, y इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखो हमको एक तो ग्राफ मिल गया। अगर हम इसको 0.1, 0.2 और 0.3 माने और इसको एक तो ग्राफ पे ऐसे बनाएं, ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इसको px, y लिखते हैं तो यह हो जाता है हमारा 1, 7। px, y लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा -1, 3 और px, y लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2, 9। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे p4 हम निकालते हैं और x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 ऋण में आएगा, अधन 1, 5 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अगली पॉइंट लिखें x, y तो आ जाएगी -2, 1। अच्छा प्यारे बच्चों अगर इसको हम इस पे ग्राफ पे अगर बनाते हैं, ठीक, तो देखिए हमारा P1, P2, P3, P4 इस तरह से बन रहा है। P1 की क्या वैल्यू कर रहा है कि x एक्सिस पे 1 और y पे हम 7 मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा, तो यह हो गया हमारा P1। ठीक है, इसके बाद P2 पे आते हैं तो कह रहा है कि x में हमारा -1 और y में 3, तो x पर हमारा -1 मान लीजिए इधर है और y पे 3 कहाँ है, इधर है, तो कहीं इधर मान लेते हैं, तो यह हो गया हमारा P2। इसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है कि अगर x पे 2, x पर 2, x हमारा 2 ये है और y पे 9 तो इधर आएगा प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि x पर -2 और y पे 1, तो x पर अगर -2 हम लेते हैं और y पे 1 लेते हैं प्यारे बच्चों तो इधर कहीं आएगा। अब देखेंगे कि यह एक क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी प्यारे बच्चों, और सीधी रेखा आएगी प्यारे बच्चों तो यह 2 और 3 के बीच में देखो कहीं यहाँ पे x एक्सिस को काटेगा। ठीक है, तो वही देखो कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में इसी को लिखोगे ना, 1/2, 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5 होता है, तो यही तो है 2.5 और यह लिख लिए। और किस दिशा में है तो माइनस, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, -5/2, अर्थात शून्यक का मतलब यह हो गया कि शून्यक जो होता है किसी भी x एक्सिस से होकर गुजरने वाली रेखा x एक्सिस को कितने जगह काट रही है उतने उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, इस बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा x को जिस पॉइंट पर काटती है वही पॉइंट उसका शून्यक होता है। ठीक है, अगर हमारे पास यह एक कोई और क्वेश्चन समझेंगे इसके बाद आप लोगों को थोड़ा क्लियर आ जाएगा कि नहीं क्या होता है शून्यक। ठीक, यहाँ देखिए 1 घात का था इसीलिए एक जगह x की वैल्यू काटी है। ठीक, अब बच्चों हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, यह हो गया। अब बच्चों एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि px इक्वल टू हम लिख दिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि यह y है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक ठो चार्ट बना लेते हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे आएगा y। x की वैल्यू हम चलिए इसमें रखेंगे क्या, -1। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो यह +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे प्यारे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा 1 - 5 प्लस 6, तो इन दोनों को 7 में से 5 जाएगा 2, तो x की वैल्यू हम रखे हैं -1, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 5 + 6 12 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -10 + 6, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो x की वैल्यू जब हम -2 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 0 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि x की वैल्यू अगर हम +2 रखें, x की वैल्यू हम क्या रखें +2 रखें तो 4 + 10 + 6, x की वैल्यू अगर हम +2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ गई 20 आ गई प्यारे बच्चों। चलिए x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि क्या है 3 है, -3, x की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी तो यह हो जाएगा 9 - 15 + 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू अगर हम -3 रख रहे हैं, ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी x की वैल्यू -3 रखने पर y की वैल्यू आ गई हमारी 0। x की वैल्यू क्या रखने पर -3 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, एक ग्राफ हम बनाएंगे प्यारे बच्चों इन वैल्यूज से। ठीक, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह से हो जाएगा। इस तरह से खींच लेंगे। अब प्यारे बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर देखिए x -1 है तो y 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक बिंदु। दूसरा बिंदु कह रहा है कि x 1 है और y 12 है, तो x पे 1 और y 12 2 4 6 8 10 12 यहाँ पे होगा। ठीक, तीसरा बिंदु हमको कह रहा है कि -2, 0, x का -2 है, ठीक, और y 0 है, तो x -2 यहाँ पे हो जाएगा और y 0 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 2 और 20 है, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक, और 20 इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि -3 और y 0, तो x -3 है, ठीक, और y क्या है 0। तो आप देखेंगे कि इसकी अगर आगे वैल्यू निकालेंगे तो यह कुछ इस तरह से यहीं से ऐसे बन के चला जाएगा। जब और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह इस तरह से बनेगा एक परवलय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि यह इस तरह से बनता है या फिर कभी कभी यह इस तरह से बनेगा, और सिचुएशन होती है कि यह इस तरह से बनता है या फिर इस तरह से बनेगा, और सिचुएशन होती है कि यह यहीं से बन के चला जाएगा, एक्स एक्सिस में टच ही नहीं होगा। हमारे पास इसकी 3 स्थितियां उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों। तीनों स्थिति की हम बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे 3 स्थिति हमको मिलेगी। यहाँ एक स्थिति देखें आप कि एक्स एक्सिस से टच होके केवल चली जा रही थी। आप यहाँ पे पाए हैं कि ऐसे ड्रा हो रहा था और एक्स एक्सिस से ऐसे टच होके चला जा रहा था। एक सिचुएशन आएगी कि यह एक्सिस पे ऐसे काटेगा, और एक सिचुएशन आएगी यह एक्स एक्सिस को ऐसे दूर से ही चला जाएगा। ठीक है, तो जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटता है वह होती है द्विघात के शून्यक। ठीक, तो इस कंडीशन में द्विघात के 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। इस कंडीशन में द्विघात के दोनों शून्यक एक ही से होके जाएंगे, इसलिए इसके 1 शून्यक होगा। कितने शून्यक होगा 1 शून्यक होगा। और देखिए क्योंकि यह एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे काट रहा है इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। यह एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर काट रहा है तो इसका शून्यक 2 होगा। और यह देखिए एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है तो इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से शून्यक से आप ये ग्राफ बना सकते हैं।
और इस ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट कर लेंगे आप तो आप बता सकते हैं कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहली बात, एक आसान बात आपको बता दें कि जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्यक होते हैं। ठीक, उतने शून्यक होते हैं। और या तो फिर इस तरह से पता कर लेंगे, नहीं तो अगर इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे बिंदु निकाल के तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने शून्यक हैं। एक्स एक्सिस को यह ग्राफ जितने पॉइंट पे काटेगा उतने शून्यक होंगे उस बहुपद के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह बहुपद हो गया, शून्यक समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चे बात करते हैं कि शून्यकों का उनके गुणांकों से क्या संबंध होता है। शून्यकों का उनके गुणांकों से क्या संबंध होता है। सर टाइम कितना हो गया, थोड़ा देख लीजिए तो।